चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झांसी खजुराहो फोरलेन पर डंपर में लगी आग। झांसी खजुराहो फोरलेन पर देवगांव टोल प्लाजा के पास शनिवार सुबह एक डंपर में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि डंपर करीब 1 घंटे तक धू धू कर जलता रहा और टोल प्लाजा को भी नुकसान पहुंचा। जानकारी के अनुसार डंपर बमीठा से छतरपुर की ओर जा रहा था। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी मानी जा रही है। चालक ने केबिन में रखे कंबल से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। तेंदुखेड़ा नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को 8वें दिन भी जारी रही। कर्मचारी पिछले 2 महीने का वेतन और 6 महीने का बकाया एरियर भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे कई बार प्रशासन और नगर परिषद को अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। वेतन नहीं मिलने से परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। पेयजल टंकी निर्माण पर भ्रष्टाचार के आरोप। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में नल जल योजना के तहत बन रही पेयजल टंकी के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार और अधिकारियों पर घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने में खराब पाइप लगाए गए और सीसी सड़क निर्माण में भी लापरवाही बरती गई। निर्माण स्थल पर मजदूरों को बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क तोड़ने के बाद उसे ठीक से बंद नहीं किया गया, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि इंजीनियरों का कहना है कि ऐसे आरोप लगते रहते हैं। कलेक्टर ने 70 किमी दूर गांव में लगाई रात्रि चौपाल। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने शुक्रवार रात जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर पाठादो गांव में रात्रि चौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और गांव में ही रुककर उनके साथ भोजन भी किया। चौपाल में ग्रामीणों ने सड़क, बिजली और पानी समेत कई समस्याएं कलेक्टर के सामने रखी। कलेक्टर ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शनिवार को गाँव में विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए। कैंप में ब्लॉक स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे और ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा। मजदूर का 40 किलो गेहूं गायब हुआ। रोडवेज बस रोकी। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर बस स्टैंड पर एक मजदूर ने अपना 40 किलो गेहूं गायब होने पर राजस्थान रोडवेज बस रोक दी। मजदूर बिरम मोगिया का आरोप है कि बस की डिग्गी में रखा गेहूं का कट्टा गायब हो गया। उन्होंने बताया कि कंडक्टर ने गेहूं डिग्गी में रखने को कहा था, लेकिन टिकट भी नहीं दिया। बस खिलचीपुर पहुंचने पर कट्टा नहीं मिला तो मजदूर ने हंगामा कर दिया। काफी विवाद के बाद कंडक्टर ने 500 रुपए देकर मामला शांत कराया। करीब 25 मिनट बाद बस को रवाना किया जा सका। एमपी कांग्रेस ने बनाई माइनॉरिटी महिलाओं की अलग फोर्स। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अल्पसंख्यक महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए नई रणनीति बनाई है। इसके तहत करीब 160 महिलाओं की विशेष टीम तैयार की गई है, जो पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। कांग्रेस ने इस अभियान को प्रोजेक्ट एम नाम दिया है। इसकी लॉन्चिंग पीसीसी चीफ जीतू पटवारी करेंगे। कार्यक्रम में महिलाओं को संगठनात्मक रणनीति और अभियान की जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस का मानना है कि इस पहल से अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। सिर्फ कागजों में सस्पेंड की भोपाल की गैस एजेंसी। भोपाल की फिनिक्स गैस एजेंसी मामले में ओनियल कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद कंपनी ने एजेंसी को सिर्फ कागजों में सस्पेंड किया, जबकि हकीकत में केवल गैस की बिक्री रोकी गई थी। 18,000 उपभोक्ताओं के कनेक्शन दूसरी एजेंसियों में ट्रांसफर नहीं किए गए और लोगों को समय पर सिलेंडर भी नहीं मिला। खाद्य विभाग ने अप्रैल में अपनी रिपोर्ट HPCL अधिकारियों को भेजी थी, लेकिन कंपनी ने गंभीरता से कार्रवाई नहीं की। इससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पन्ना में जेठ ने बहू को लाठियों से पीटा। पन्ना जिले के शाहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम रेगुआ में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मामूली विवाद में जेठ ने अपनी बहू के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। जानकारी के अनुसार बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी गोपी चौधरी ने महिला गुड्डी बाई पर लाठियों से हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और महिला का इलाज कराया गया है। ट्रक से टकराई एम्बुलेंस पर खच्चे उड़े, तपता रहा ड्राइवर। सीहोर इछावर स्टेट हाईवे पर शुक्रवार देर रात एम्बुलेंस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एम्बुलेंस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद केबिन काटकर घायल चालक को बाहर निकाला। इसके बाद दूसरी एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन करीब 1 घंटे तक कोई मदद नहीं पहुंची।
समय पर इलाज नहीं मिलने से लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली। घटना 2 पुलिया जोड़ के पास हुई, जहां हादसे के बाद काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सीधी में मेडिकल स्टोर से युवक ने चुराया मोबाइल। सीधी जिले के सिहावल क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर से मोबाइल चोरी का मामला सामने आया है। हटवा बरहा टोला स्थित दुकान पर शनिवार सुबह एक युवक दवाई लेने पहुंचा और मौका देखकर मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार संजय पटेल ने बताया कि युवक पेट दर्द की दवाई मांग रहा था। जैसे ही वह दवाई निकालने के लिए पीछे मुड़े, आरोपी काउंटर पर रखा मोबाइल उठाकर भाग गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। नर्मदा में बेखौफ हुए रेत माफिया। नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन का मामला फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बड़ी नावों के जरिए खुलेआम रेत निकाली जाती दिखाई दे रही है। वीडियो में दर्जनों नावें नदी के बीच सक्रिय नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि कई घाटों की नीलामी नहीं होने के कारण रेत माफियाओं ने खाली घाटों पर कब्जा जमा लिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनिज विभाग की लापरवाही और संरक्षण के चलते अवैध खनन लगातार जारी है। जिन घाटों से सरकार को राजस्व मिलना चाहिए, वहां अब माफिया खुलेआम रेत निकाल रहे हैं। रिछन नदी में अवैध उत्खनन भू माफिया सक्रिय। रायसेन की रिछन नदी में रात के समय बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि भू माफिया पोकलेन मशीनों और डंपरों की मदद से मिट्टी, मुरम और कोपरा निकालकर शासन को लाखों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार रात होते ही नदी क्षेत्र में मशीनें उतर जाती हैं और पूरी रात खुदाई होती रहती है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने प्रशासन को शिकायत दी। सूचना पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, लेकिन कार्रवाई से पहले ही आरोपी वहां से भाग निकले। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। दमोह में 3 साल का बच्चा घर से अचानक लापता। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना क्षेत्र के महुआ खेड़ा गांव से 3 साल का बच्चा रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। घटना शुक्रवार दोपहर की बताई जा रही है। बच्चे के पिता माखन सिंह के अनुसार उनका बेटा अनुरोध सिंह घर के आंगन में खेल रहा था, तभी कोई अज्ञात व्यक्ति उसे उठा ले गया। घटना के समय पिता खेत पर गए हुए थे। घर लौटने पर उन्हें बच्चे के गायब होने की जानकारी मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। गाँव और आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। नरसिंहपुर के नेशनल हाईवे 44 पर पलटी बस। नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के नेपाल से बेंगलुरु जा रही यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सुबह करीब 4 बजे हुआ। उस समय अधिकांश यात्री सो रहे थे, जिससे बस में अफरा तफरी मच गई। हादसे में बस के हेल्पर सहित 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह चालक का संतुलन बिगड़ना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व विधायक और जिपम अध्यक्ष की गाड़ियों से हूटर उतरवाया। विदिशा में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिला न्यायालय परिसर के सामने मोबाइल कोर्ट लगाकर वाहन चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस और न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में 75 चालान बनाए गए। बिना हेलमेट, ब्लैक फिल्म और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान पूर्व विधायक शशांक भार्गव की स्कॉर्पियो से हूटर हटवाया गया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष की नेम प्लेट लगी गाड़ी से भी हूटर जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान वाहन में बैठे परिजनों ने पुलिस से बहस की, लेकिन मजिस्ट्रेट के निर्देश पर चालान की प्रक्रिया पूरी की गई। खरगोन के वेदा पुल की प्लेट 1.5 फीट धंसी। खरगोन जिले के दोगांवा स्थित 60 साल पुराने वेदा पुल की एक प्लेट करीब 1.5 फीट धंस गई है। इसके बावजूद पुल से भारी वाहनों का आवागमन जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुक्रवार रात से पुल में लगातार तेज कंपन महसूस हो रहा है। रात भर में हजारों वाहन इस पुल से गुजर चुके हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। सूचना मिलने के बाद SDM ने लोक निर्माण विभाग को तत्काल सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल क्षतिग्रस्त हिस्से पर हरा कपड़ा बांधकर चेतावनी दी गई है, लेकिन लोग इसे पर्याप्त नहीं मान रहे हैं। गुटखा न देने पर फायरिंग कर फैलाई दहशत। मुरैना जिले के पोरसा कस्बे में मुफ्त में गुटखा नहीं देने पर किराना दुकान पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 2 कट्टे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। घटना 21 अप्रैल की है, जब दोनों युवक दुकान पर पहुंचे और मुफ्त में गुटखा मांगने लगे। दुकानदार द्वारा मना करने पर उन्होंने दुकान के सामने फायरिंग कर दहशत फैलाई और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जाँच शुरू की और मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया।